स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। बात करूंगी आपसे आज मकर संक्रांति के बारे में। तो मकर संक्रांति अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल्दो ये वीडियो मैं थोड़ा सा पहले अपलोड करूंगी, बट वेरी हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। हम बात करेंगे आज इस वीडियो में कि मकर संक्रांति का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, हर साल एक ही डेट पर क्यों पड़ता है, हर साल 14 जनवरी को हुई ये त्यौहार क्यों पड़ता है। पूरे भारत में ये त्यौहार अलग अलग नामों से प्रचलित है, अलग अलग नामों से ये त्यौहार जो है मनाया जाता है। फिर हम अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो मकर संक्रांति के रूप में हम इसे मनाते हैं। अगर हम बात करें साउथ इंडिया की तो वहाँ पर पोंगल के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। वहीं गुजरात में उत्तरायण के नाम से इस त्यौहार को जाना जाता है, मनाया जाता है। तो इतना इम्पोर्टेंट ये त्यौहार है। और दूसरी चीज़ के इसके पीछे लॉजिक क्या है, साइंस क्या कहता है, और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं अपने, अगर हम शास्त्रों की बात करें तो भीष्म पितामह, जिन्हें खुद से कि उन्हें ये वरदान मिला हुआ था कि वो खुद से अपनी मृत्यु की दिन जो है वो निश्चित कर सकते थे। उन्होंने उत्तरायण का समय जो है वो चुना था, यानी कि उन्होंने मकर संक्रांति का दिन चुना था अपनी देह को त्यागने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि जो इंसान भी इस दिन खास तौर पे मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि इस दिन खास तौर पे जो गंगा जी थी वो भागीरथ के पीछे चलती चलती कपिल मुनि के आश्रम में आ गई थी। इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन मोक्ष भी आपको मिलता है, क्योंकि गंगा जी जो थी वो कपिल मुनि के आश्रम में आ गई थी। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि इस दिन शुभ कर्म करना जो है वो बहुत ज्यादा फलदायक माना जाता है। तीसरी बात, इस दिन भगवान शिव ने भगवान विष्णु को ज्ञान की प्राप्ति कराई थी, तो इसीलिए इस दिन नॉलेज का, विजडम का बहुत खास महत्व माना जाता है। चौथी बात, ये कहा जाता है कि इस दिन से जो एक तरीके से देव युग की शुरुआत हो गई थी, या यूं कहूं कि देव जो हैं वो उनका समय शुरू हो जाता है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष देवता इस पृथ्वी पर माने जाते हैं वो सूर्य देव हैं, चंद्र देव हैं। सूर्य देव इस दिन दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। हम इसको थोड़ा सा डीप में डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं और इसी दिन से दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं और इसी दिन से कहा जाता है कि पॉजिटिविटी की शुरुआत हो जाती है, अगर मैं दूसरे एक सिंपल शब्दों में कहूँ तो। इसीलिए मकर संक्रांति का पर्व जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है हमारे शास्त्रों के हिसाब से भी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मकर संक्रांति, अगर हम इसको समझें, इसके नाम को समझें, तो मकर मीन्स केप्रिकॉन, संक्रांति मीन्स ट्रांजिट होता है। ये सूर्य जो है पूरे साल भर में 12 राशियों में, यानी कि सूर्य एक महीने में एक राशि में रहते हैं और 12 महीनों के अंदर अपना जो पूरी साइकिल है वो कंप्लीट करते हैं। दैट मीन्स मकर राशि में जब आते हैं तो उसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति का मतलब है कि सूर्य जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं, सूर्य गोचर कर रहे हैं धनु राशि से मकर राशि में। इस गोचर को कहेंगे मकर संक्रांति। अब क्योंकि सूर्य जो है वो अपने बेटे के, क्योंकि सूर्य पिता है ना शनि देव के, इसीलिए, और केप्रिकॉन जो है, मकर जो है वो शनि की राशि है, तो सूर्य जो अपने बेटे की राशि में आते हैं, इसलिए क्योंकि सारी राइवल्स को, सारी नेगेटिविटी को भुला करके जब अपने बेटे की राशि में आते हैं तो उस दिन को खास माना जाता है। इसीलिए इस दिन पिता और पुत्र के संबंधों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब इसको अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके पीछे एक कथा, बहुत महत्वपूर्ण कथा मिलती है। वो स्कंद पुराण के अंदर जो काशी खंड है उसमें मिलती है वो कथा। उसमें बताया गया है पूरा इलाबोरेट करके कि किस तरह से जो सूर्य देव थे वो नाराज हो गए थे शनिदेव से, और किस तरह से उन्हें कुष्ठ रोग की सजा जो है वो दी थी, क्योंकि जब सूर्य देव बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे शनिदेव से, तो 180 डिग्री पर उन्होंने अपनी जो दृष्टि थी वो डाली थी एक्वेरियस पे, यानी कि कुंभ राशि पर, और कुंभ राशि यानी कि जो शनिदेव का घर है वो जल गया था और उसका उन्हें सजा मिली थी, उसका रीपे उन्हें करना पड़ा था, उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। तो ये एक कथा है, आप पूरी उसमें पढ़ सकते हैं। काशी खंड में ये कथा मिलती है जिसमें
पूरा इसका इलाबोरेट करके बताया गया है। बहरहाल हम इसको और आगे बात करते हैं। अब ये तो बात हो गई माइथोलॉजी की कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, लेकिन अब हम बात करें कि साइंटिफिक रीजंस क्या हैं। देखिए, जब मकर संक्रांति आती है, सबसे पहली चीज तो मकर संक्रांति एक ही डेट पर क्यों पड़ती है, ऐसा नहीं है। मकर संक्रांति अगर हम थोड़ा सा पहले जाएं, 16-17 सेंचुरी के अंदर ये 9th और 10th जनवरी को पड़ा करती थी। उसके बाद 17th to 18th जनवरी को ये 11-12 जनवरी को पड़ने लगी। इसी तरह से दिन जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। अब आप देखेंगे कि 21st और 22nd सेंचुरी के अंदर मकर संक्रांति की डेट जो हो जाएगी वो 15 to 16 हो जाएगी। अभी भी आप वेरिएशंस देखते हैं कि 14 और 15 तारीख। तो ये जो है ये धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। अब मकर संक्रांति का जो डेट है वो फिक्स क्यों होता है? हम नॉर्मली जो अपने हिंदू फेस्टिवल्स को मनाते हैं वो हम लूनर कैलेंडर को देख करके मनाते हैं। दैट मीन्स हम चंद्रमा की गणना फुल मून टू फुल मून एंड न्यू मून टू न्यू मून, ये वाला जो कैलकुलेशन है हम करते हैं लूनर कैलेंडर के हिसाब से। दूसरी चीज, जब आप लूनर कैलेंडर को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली 354 डेज का पूरा एक साल बनता है। दैट मीन्स कि सूर्य जब एक साइकिल कंप्लीट करता है या सूर्य अपना जो सोलर कैलेंडर है उसको अगर आप कंसिडर करते हैं तो दैट काउंट्स ऑन 365 डेज 0.25 आवर्स। सो अगर हम इसके डिफरेंस को समझें तो लूनर और सोलर कैलेंडर्स जो हैं वो लगभग 11 दिन 25 घंटे के फासले पर ये डिफरेंस इन दोनों के बीच में आता है। इसीलिए हर 2.5 साल के बाद आप देखेंगे कि जो अधिक मास है वो पड़ता है इसको डिफरेंस को सिंक्रोनाइज करने के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो मकर संक्रांति मनाई जाती है क्योंकि हम सूर्य की गणना पर चल रहे हैं। सूर्य जब मकर राशि में आएंगे तो ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इसीलिए मकर संक्रांति आप देखेंगे कि लगभग एक सेंचुरी तक एक ही डेट रहती है। अब इसके पीछे साइंस क्या कहता है? पहली चीज, मकर संक्रांति पर जो सूर्य देव हैं, जो प्रत्यक्ष देवता हैं पृथ्वी पर, वो दक्षिणायन से यानी कि साउथ से नॉर्थ आ जाते हैं। दैट मीन्स कि अब आप देखेंगे 21 जून तक जो सूर्य देव हैं वो उत्तरायण ही रहेंगे। दैट मीन्स नॉर्थ की साइड से जो नॉर्थ और ईस्ट ये वाला पोजीशन जो है वो धीरे धीरे करके आना शुरू हो जाएगी, यानी कि उत्तरायण की तरफ बढ़ेंगे। और इस मूवमेंट को बहुत पॉजिटिव माना जाता है। इसीलिए ये जो समय और मकर संक्रांति के दिन से आप देखते हैं कि हार्वेस्टिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। नई जो सोइंग है वो शुरू हो जाती है, नई फसल का बोना शुरू हो जाता है। तो ये खास तौर पे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल माना जाता है। हमारी इंडिया के अंदर आप देखेंगे कि फार्मिंग को खास तौर पे, क्योंकि कहा जाता है ना अन्नदाता, तो फार्मिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसीलिए हर एक फेस्टिवल को कहीं ना कहीं पे एग्रीकल्चर से, हर एक फेस्टिवल को हार्वेस्टिंग से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा इसीलिए क्योंकि इस दिन गिफ्ट्स बांटे जाते हैं। आप ये एक तरीके की एनर्जी की ब्लेसिंग्स हम लेते हैं क्योंकि सूर्य देव जो हैं वो उनकी पूजा इस दिन की जाती है। और ख़ास तौर पे जो डोनेशंस दी जाती हैं, दान दिया जाता है। मैंने आपको बताया कि माइथोलॉजी में जो कथाएं मिलती हैं उनके अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि इस दिन कोई भी दान किया गया, कोई भी स्नान, ध्यान और दान, ये जो शुभ कर्म है इनसे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस दिन किए गए जो शुभ कर्म होते हैं उनका इतना ज़्यादा महत्व होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, मकर संक्रांति पर पतंग क्यों उड़ाई जाती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मकर संक्रांति पर पतंग आप देखेंगे कई हिस्सों में उड़ाई जाती है। और पतंग को जब आप उड़ाते हैं तो उसका एक लॉजिक समझिए कि दैट मीन्स कि आपकी जो पतंग का मतलब है कि आपकी डोर भगवान से जुड़ी हुई है और ये जो डोर है वो एक सूत्रधार है। जैसे ही आप पतंग को, काइट को एकदम टाइट करके रखते हैं तो आपकी पतंग उड़ती रहती है फर्स्ट क्लास। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी आप उसे लूज छोड़ते हैं वैसे ही आपकी पतंग उड़ना बंद हो जाती है। दैट मीन्स यानी कि आप अगर थोड़ा सा ढील छोड़ेंगे उसको तो वो छूट जाएगी आपके हाथ से। सेम वही चीज आपकी लाइफ पर भी अप्लाई होती है। अगर आप अपनी लाइफ में
कर्म प्रधान रहेंगे, कर्मशील रहेंगे, कर्म प्रधान रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में हर काम बहुत फोकस्ड तरीके से होगा, हर काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप सेट बैक करेंगे, अगर आप चीज़ों से घबरा जाएंगे और आप बहुत जल्दी चीज़ों को छोड़ देंगे, आप पीछे हो जाएंगे कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता, तो इसी उसके साथ आपके जीवन में भी एक स्टैग्नेंट फेज आ जाएगा, आपका जीवन भी रुक जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो दिया जाता है। और बाकी हर जगह पर, हर अलग अलग प्रांत में, चाहे वो पोंगल के रूप में मनाया जाए, चाहे गुजरात में उत्तरायण के रूप में मनाया जाए, खिचड़ी बांट करके मनाया जाए, खिचड़ी खा करके मनाया जाए, ये जो त्यौहार है उसके पीछे मैसेज जो है वो हर जगह एक ही जाता है। तो बहरहाल आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल दीजिए